माता कभी न कुछ भी पर देती ही जाती, देती माता कभी न कुछ भी पर देती ही जाती, कर्तव्यों को राम बनाती, मुख से गीता गाती, हर विरक्ति है दिन प्रीति की, कहती मेरी माता माता तेरा जस मैं गाता, माता तेरा जस मैं गाता। बेटा जाके घर में पूछ के आ कि इस भूखे नंगे गरीब फकीर के लिए कोई चादर मिल जाए तो। अच्छा बाबा। ये लो बाबा। धन्य हो बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत महान है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा आपने कभी भगवान को देखा है? ऐसे हमारे भाग्य कहाँ बेटा, उन्हीं के दर्शन के लिए तो दर दर भटकते हैं। पर हाँ, तुम्हारे आंखों में मुझे ईश्वर की झलक दिखती है, तुम्हें अवश्य एक दिन उनके दर्शन होंगे। माता मिटा तिमिर का घेरा फैला दे उजियाला, माता मिटा तिमिर का घेरा फैला दे उजियाला, पाप काट दे पुण्य बांट दे, सब में भर दे ज्वाला, अमृत पुत्र बने वो माता, माता अमृत पुत्र बने वो जो ले सेवा का व्रत, माता माता तेरा जस मैं गाता, माता तेरा जस मैं गाता। ज्ञान दो अभिज्ञान दो तुम प्रीति पावन दो, ज्ञान दो अभिज्ञान दो तुम प्रीति पावन दो, तुम्ही शुभता तुम्ही शुचिता सत्य आश्रय दो, प्रभु तुम सत्य आश्रय दो, प्रभु तुम सत्य आश्रय दो, धैर्य दो तुम शक्ति दो तुम सहनशीला वृत्ति दो, धैर्य दो तुम शक्ति दो तुम सहनशीला वृत्ति दो, तुम विरक्ति तुम्ही भक्ति चरण आश्रय दो, प्रभु तुम चरण आश्रय दो, प्रभु तुम चरण आश्रय दो। अरे नरेन, बहुत चुप चुप परेशान लगते हो, क्या बात है? कुछ नहीं। हाँ, मगर ये सच है कि कई दिनों से एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेरा हुआ है। मैं कुछ समय से ब्रह्म समाज में आ रहा हूं। ब्रह्म समाज जिन बातों पर जोर देता है मुझे उन पर भी आस्था है। मैं मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के लिए मेरे मन में कोई आदर नहीं। स्त्री शिक्षा और नारी स्वतंत्रता पर मुझे विश्वास है। मैं आपके लेखों और आपके भाषणों से काफी प्रेरित हुआ हूं, मगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो। क्या है वो? किस चीज का तुम्हें खोज है?
केशव बाबू, मैं ईश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मैंने प्रार्थना की, मैंने अध्ययन किया, मैंने ध्यान लगाया, लेकिन जिस तरह बचपन में ईश्वर को अनुभव किया करता था, उस तरह नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए तुम्हें महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। महाशय, क्या आपने क्या कभी ईश्वर को देखा है? So familiarly do I perceive her manner and her look and presence, and so deeply do I feel her goodness, that, not seldom in my walks, a momentary trance comes over me, and to myself I seem to muse on one by sorrow laid asleep. William Wordsworth had a very special relationship with nature. The distinction between him and nature seemed to disappear. It was as if he were in a trance when he dealt with the beauties of nature. A most unusual state of bliss, felt only by those who feel the oneness of the universe. Sir, is it possible that anyone can feel that way? Well, I've only seen one person in such a state of bliss, a total trance. Samadhi, I think you call it. And his name is Ramkrishna Paramahamsa, and he lives in Dakshineshwar. जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, तो कोई एक्वा कहता है, उसी तरह से एक ही सच्चिदानंद को कोई हरि कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। प्रभु, मैं अपने मित्र नरेन को आपसे मिलाने लाया हूं। ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। नरेन, क्या हमें भी एक गान सुनाओगे? घर चलो मन, घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने। घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। ये जग बिल्कुल पराया, पराई चादर। ये जग बिल्कुल पराया, पराई चादर। शान झूठी, मान झूठा, खेल है पल भर। थके हो तुम, लगे हो ताप से सपने। घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। जी नहीं लगता, घर की याद तड़पाती है। वहां पर माँ अकेली बहुत अकुलाती। जी नहीं लगता, घर की याद तड़पाती है। वहां पर माँ अकेली बहुत अकुलाती। द्वार का वो दीप जलता लगा है दिखने। घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने। घर चलो मन, घर चलो मन, आज ही अपने।
छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने, घर चलो मन, घर चलो मन। क्या तुम्हें सोने से पहले एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है? हाँ, क्या हर किसी को दिखाई नहीं देता? तूने आने में बहुत देर की। कितना निर्दयी है तू, मुझसे इतनी लंबी प्रतीक्षा करवाई। संसारी लोगों की ओछी बातें सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए थे। ओह, कब से तरस रहा था कि मुझे कोई तो ऐसा मिले जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकूं, जिसके सामने मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। प्रभु, मुझे मालूम है आप प्राचीन ऋषि नर हो, नारायण के अवतार। मनुष्य के दुख हरने के लिए ही तो आपने इस धरती पर जन्म लिया है। मुझे वचन दे, तू दोबारा दर्शन देगा जल्दी ही। सुनिए, क्या क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, साक्षात। नरेन, नरेन। कौन? महेंद्र। महेंद्र? हाँ। आओ। और कैसे हो? यहाँ अकेले अंधेरे में क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। हाँ, असाधारण व्यक्ति हैं वो, है ना? मित्र, तुम तो कई बार उनसे मिल चुके हो। अब तुम ही बताओ, तुम क्या सोचते हो उनके संबंध में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने तो मुझे पूरी तरह भ्रमित कर दिया है। मालूम नहीं वो संत हैं या सम्मोहक। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे लगा कि वो पागल है, मगर न जाने ऐसा क्या है जो बार बार मुझे उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए विवश करता है। महेंद्र, तुम तो जानते हो कि मैंने तर्क बुद्धि पाई है। मैं तब तक किसी चीज को नहीं मानता जब तक कि उसका तर्क ना समझ लूं, उसकी जांच पड़ताल ना कर लूं। लेकिन उस निरक्षर रामकृष्ण ने तो मेरे समूचे विश्वास को हिलाकर रख दिया है। मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। मुझे मालूम है, मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूं तो वो मुझे बार बार आने के लिए विनती करते हैं, अपार स्नेह के साथ मेरा स्वागत करते हैं। अगर मैं कुछ कहना भी चाहूं तो अपने स्नेह से मुझे चुप करा देते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे सिर्फ छुआ। स्नेह भरा स्पर्श था वो। अनोखा अनुभव हुआ मुझे। मेरी आंखें खुली हुई थी। मुझे लगा जैसे कीर्तन कक्ष की दीवारें ही नहीं बल्कि सारी चीजें धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही हैं। सारा ब्रह्मांड जिसमें मैं भी हूं दौड़ा चला जा रहा है, मानो एक बड़े से शून्य में घुसने के लिए। मैं तो डर गया। मैं चिल्ला पड़ा और वो हंस पड़े। कहने लगे कि ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही, तुम जाओ, समय आने पर सब होगा। तुम उनका विरोध क्यों करते हो नरेन? वो सबसे कहते हैं तुम ध्यान सिद्ध हो। सिर्फ तुम ही उनके एक ऐसे शिष्य हो जिसे वो अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं नरेन, वो तुमसे मिलना चाहते हैं।
मैं उनके पास जाऊंगा। मैं सदा से सत्य की खोज में भटकता आ रहा हूं। मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अब मुझे लगता है कि दक्षिणेश्वर के उस व्यक्ति के पास ही कुंजी है। मुझे मालूम था तू आ जाएगा। देवी माँ ने मुझसे कहा था। आओ नरेन। देवी माँ ने आपसे कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वही थी? क्या ये आपका भ्रम नहीं हो सकता? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई आकृतियां गढ़ रही हैं। ओ नरेन, तू इस तरह से क्यों मेरा विरोध करता है? मुझे मालूम है तू एक दिन अवश्य उस ज्योति का दर्शन करेगा और तेरे जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा, पर उससे पहले तुझे मां की सत्ता को स्वीकारना होगा। परम ज्ञान ब्रह्म आनंद के सामने तुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। तो फिर आप मुझे 3-4 दिन तक लगातार समाधि में लीन क्यों नहीं होने देते? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं करने देते? तुझे शर्म आनी चाहिए। तू एक तुच्छ और निरर्थक चीज की चाह कर रहा है। मैंने तो सोचा था तू एक बड़े बट वृक्ष की तरह से है, जिसके नीचे हजारों लोग आश्रय पाएंगे, मगर तू तो अपने ही मोक्ष से मतलब रखता है। प्रभु, प्रभु, मैं दुखी पीड़ित हूं। मेरा मन अशांत है। मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं। मैं व्याकुल हूं, लेकिन वो मुझे दर्शन नहीं देते। मैं रात रात भर समाधि में लीन रहता हूं, जिनमें मेरी सुध बुध खो जाती। ये सारा संसार मुझे अप्रिय और तुच्छ लगता। जब मैं आपके पास होता हूं तो मुझे शांति मिलती। प्रभु, प्रभु, मुझे सहायता दीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। नरेन, मेरे बच्चे, तू जिस दशा से गुजर रहा है, मैंने पूरे 12 बरस तक उसका अनुभव किया है। 12 बरस तक एक तेज आंधी मेरे सिर में चलती रही है। धैर्य रख, मुझे मालूम है मेरा चुनाव सही है। मेरे बाद तू इन लड़कों की देखरेख करना, उन्हें ऐसा बनाए रखना कि उनमें आध्यात्मिक अनुशासन बना रहे। तेरे सामने एक बड़ा काम है। तुझे उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए तू इतना व्याकुल है, लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा कि सब कुछ ईश्वर है, तू, ये संसार, हर चीज, हर स्थान ब्रह्म है, परम ब्रह्म। प्रभु, प्रभु, जल्दी चले, कुछ गड़बड़ है। क्या बात क्या है गोपाल? नरेन, नरेन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। वो बहुत बीमार है, कि उसकी मृत्यु न हो जाए। उसकी दशा देखकर भय लगता है। मेरे साथ चलिए, आप स्वयं देख लीजिए प्रभु। शांति से काम लो गोपाल। ये बताओ उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? मैं भी उसी कमरे में ध्यान लगा रहा था जिसमें नरेन, एकाएक वो चिल्ला उठा। उसने मुझसे कहा वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसका सिर। उसने मुझसे पूछा मेरा शरीर कहां चला गया। मैंने कहा है तो। तब वह कहने लगा कि वो शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। कुछ गुरु भाई इस समय उसके साथ हैं, मालिश आदि कर रहे हैं। मैं आपको बताने भागता चला आया। कृपा करके तुरंत चले प्रभु। दूसरे लोगों से कहो उसे अकेला छोड़ दें, कुछ देर उसे उसी हाल में रहने दो। इस हाल में पहुंचने के लिए वो कब से मुझे परेशान करता रहा है। चिंता मत करो गोपाल, वो मरेगा नहीं। जाओ तुम।
आखिर नरेन ने निर्विकल्प समाधि की अवस्था पा ली। उसकी प्रार्थना पूरी हुई। नरेन, तो आज मां ने तुझे सब कुछ दिखा दिया। यह अनुभव बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझसे छिपाकर मेरी निगरानी में एक संदूक में ताला बंद करके रख दी गई हो। चाबी मेरे पास है और ये संदूक तभी खुलेगी जब तू इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर देगा, और तब तू सब कुछ जान सकेगा जैसे आज जान पाया है। प्रभु, मुझे समाधि में बहुत आनंद मिला। कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दें। नहीं नरेन, तुझे अभी और बहुत से काम करने हैं। मां के प्रताप से यह अनुभव तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तू अपनी सामान्य अवस्था में हर जीव में उसी एक दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकेगा। तू इस संसार में एक महान काम करेगा, लोगों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा, दीन दुखियों के दुख संताप को हरेगा। तुझे एक बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है मेरे बच्चे, बहुत बहुत लंबी यात्रा। गुरुदेव के अद्भुत वचनों से आज मुझे अनोखा प्रकाश मिला है। उन ज्ञान के वचनों से मैं समझ पाया हूं कि तपस्वी और मुनि जो समाज से दूर वेदांत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका अभ्यास घर परिवार में रहकर भी किया जा सकता है और उन्हें सामान्य जीवन में भी अपनाया जा सकता है। मनुष्य जो भी व्यवसाय करता हो, उसे बस यही समझना और अनुभव करना है कि ईश्वर ने अपने आप को ही इस संसार और अनेक जीवों के रूप में प्रकट किया है। वो सब में है, सब में समाया है और फिर भी सबसे अलग है। मनुष्य को ईश्वर का ये रूप मानकर उसे सेवा के रूप में अपनाना है, तभी वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है। चाहे जो हो, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो बहुत जल्द ही मैं इस महान सत्य की घोषणा सारे संसार के सामने करूंगा। मैं इसे विद्वान मूर्ख, अमीर गरीब, ब्राह्मण चंडाल सबकी समान संपत्ति बना दूंगा। उसका रूप नहीं दिखता है, उसका रूप नहीं दिखता है, कोई देख नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है। हृदय मनीषा से वो कल्पित जान गया जो, हृदय मनीषा से वह कल्पित जान गया जो, वही अमर हो जाता है। वही अमर हो जाता है। नरेन, अरे बहुत लकड़ी चीर ली है, अब बस करो। नरेन, मैंने कहा बहुत लकड़ी हो गई है, अब बस करो। पसीना पसीना हो गए हो, आराम करो। कितना अच्छा लग रहा है। शारीरिक परिश्रम से मुझे बहुत आनंद मिलता है। महेंद्र, मेरे विचार से गीता की तुलना में फुटबॉल के जरिए इंसान स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुंच सकता है। शक्ति ही जीवन है और निर्बलता मृत्यु। हमारे बाकी शिष्य क्या कर रहे हैं? अरे सुबह से शशि द्वार द्वार भटक रहा है मुट्ठी भर चावल के लिए। शशि तो जैसे इस मठ में माँ की तरह है,
जब तक सबको खाना ना खिला ले उसे चैन नहीं। चलो आज कम से कम चावल और नमक तो खाने को मिलेगा। 2 दिन से खाने का प्रबंध नहीं हुआ है। लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं। देखो, हमने निर्धन रहने की और ब्रह्मचर्य का पालन करने की सौगंध जो उठाई है, हम सब प्रभु के ध्यान में रमे रहते हैं और वो हमें हर दिन जीवित रखता है। गुरु जी के आशीष के सहारे हम बढ़े जा रहे हैं नरेन, और तुम्हारी प्रेरणा भी तो साथ है। पढ़ना, शिक्षा, ध्यान, पढ़ने के लिए प्रेरित कर तुमने हमें सब कुछ भुलाकर ईश्वर की खोज में लगा दिया है नरेन। और तुमने जब से मठ की स्थापना की है तब से लोग हमको पागल समझ रहे हैं। चिढ़ाते रहते हैं, तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। लेकिन फिर भी हमें सन्यास में ही आनंद मिलता है। हम लोग प्रभु का गुण गाते हैं और समाधि में रमे रहते हैं। लेकिन महेंद्र, कभी कभी मुझे लगता है कि ये मठ एक विलास की स्थान बन गया है। कभी कभी मेरा मन बहुत व्याकुल हो उठता है। मगर नरेन, यहां लोगों से दूर अपने ढंग से ईश्वर की उपासना करते हुए परम वैराग को अपनाए शांति से जीवन बिता रहे हो नरेन। लोगों से दूर रहकर, पर मेरी आत्मा मुझे पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझे लोगों के बीच में रहना चाहिए, उनसे भेंट करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए। ये स्थान अब मेरे लिए बहुत आनंददायक हो चुका है। मुझे फिर से दुनिया में लौटना चाहिए। नहीं, तुम हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे बिना तुम सब, हमारे सभी गुरु भाई शांति का जीवन जी रहे हैं। हर कोई अपने ढंग से ईश्वर की खोज कर रहा है। याद करो, वो कहा करते थे कि ईश्वर को पाने के पथ कई हैं, उसको अनुभव करने के पथ कई हैं।